1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीटेशन जो है मैंने एक जॉइंट के लिए किया। अब हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए अक्सर आप इस बारे में पूछ रहे थे कि सर किसी तरह से जो पैसिव एक्सरसाइज है हैंड की, हाथ की, कि मैं वीडियो के ज़रिए वो बताऊं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं पेशेंट के ऊपर, एक डमी पेशेंट के ऊपर वो सारी एक्सरसाइज आपको करके दिखा देता हूं जो आपको अपने पेशेंट की फिंगर्स के ऊपर, उनकी कलाई के ऊपर परफॉर्म करनी है। क्योंकि ये पैसिव एक्सरसाइज है तो कोई फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपने पेशेंट को इसको बार बार करवाएं। बेसिकली होता ये है कि हमारे जो बड़े जॉइंट है, मान लिया कि हमारा शोल्डर का जॉइंट है या हमारी एल्बो का जॉइंट है या हमारे हिप का ऐसे जॉइंट है, उनके मूवमेंट हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। मान लिया हम ज़्यादा चलते हैं या कंधे के मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, तो उनके मूवमेंट ज़्यादा करने की वजह से हमारा वो शोल्डर का मूवमेंट या हिप का जो जॉइंट का ऐसे मूवमेंट है वो जल्दी आता है। लेकिन हमारा जो सबसे कम ऐसे ध्यान होता है वो हमारा होता है अपनी हाथ की उंगलियों के ऊपर और हाथ की ऐसे कलाई के ऊपर। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको वो कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके ऐसे दिखा देता हूँ जो घर पर आप अपने पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं, उनको बेसिकली करवा सकते हैं। अब सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आपका जो आपकी फिंगर के ऐसे जॉइंट है उनका मोबिलाइजेशन करवाना। ये आपको पेशेंट की फिंगर ऐसे दिखाई दे रही है। अब इसमें जो भी जॉइंट है, मान लिया कि सबसे ऊपर का जॉइंट है जो सबसे ऐसे किनारे पर आपको दिखाई देता है, तो आपको उनकी एक्सरसाइज वहीं से शुरू करनी है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि फिंगर को मैंने यहाँ से किनारे से पकड़ा और मैं फिंगर का मोबिलाइजेशन इस तरह से करना स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीटेशन जो है मैंने एक जॉइंट के लिए किया। अब उससे जो नीचे का जॉइंट है, आपने देखा होगा आपकी अनामिका ऐसे फिंगर है, इंडेक्स आपकी फिंगर है, उसमें फिर दूसरा जो जॉइंट आया, दूसरे जॉइंट के लिए आपको इसी तरह से ये सेम मोबिलाइजेशन, सेम एक्सरसाइज करनी है। ये अपने आप में फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, स्ट्रेचिंग भी है और मोबिलाइजेशन भी है जॉइंट का। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट की फिंगर को पीछे की तरफ भी स्ट्रेच आपको करवाना है। ये नहीं कि आपने सीधा जो उसकी नॉर्मल ऐसे पोजीशन है उसमें लाके रख दिया, आपको हल्का सा पीछे की तरफ स्ट्रेच दिलाना है ताकि जो फिंगर के आगे की मांसपेशियाँ जो बहुत ऐसे टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, स्पास्टिक हो जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग की वजह से खुल जाएं। जितना वो खुल जाएंगे फिंगर के मूवमेंट जो है उतना ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तीसरा जॉइंट सबसे नीचे ऐसे होता है जो हमारी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हैं, तो उसके लिए हाथ आपने इस तरह से अपने पेशेंट के हाथ के ऊपर ऐसे रखा और ये इस तरह से आप पीछे की तरफ उनके जॉइंट को इस तरह मूव करवा सकते हैं। ये भी आपका मोबिलाइजेशन है, स्ट्रेचिंग है, सभी चीज़ें। 3 4 5 6 7 8 9 10। जो रिपीटेशन मैंने एक फिंगर के ऊपर किए हैं, इंडेक्स फिंगर के ऊपर किए हैं, यही रिपीटेशन जो है ये आपको सारी फिंगर के जॉइंट के ऊपर करने हैं। चाहे वो आपकी बीच की उंगली हो, उसका दूसरा जॉइंट हो, फिर उसका तीसरा ऐसे जॉइंट हो। तो जितना आप ये चीज़ें करते हैं इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं, इस तरह से आप पकड़ के उनको स्ट्रेच करवा सकते हैं, मोबिलाइज करवा सकते हैं। जो उनकी चौथी ऐसे उंगली है उसको भी इस तरह से करवा सकते हैं। जो उसका जॉइंट है फिर से आप उनको जो है इस तरह स्ट्रेचिंग जो है वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्सरसाइज बार बार रिपीट करवा सकते हैं। 10 से 12 बार जो है आप उनको इस तरह से जो मोबिलाइजेशन है वो करवाइए और कम से कम इस तरह की एक्टिविटी में 5 से 7 मिनट दीजिए एक हाथ के लिए। क्योंकि फिंगर में बहुत सारे ऐसे जॉइंट होते हैं और यहाँ आपकी जिम्मेदारी है 10 तक ऐसे काउंट करना, रिपीटेशन काउंट करना। तो कम से कम 5 से 7 मिनट दीजिए ताकि फिंगर जो है वो अच्छे से खुल पाएँ, उनके जॉइंट अच्छे से खुल पाएँ। जितना फिंगर के जॉइंट
खुलेंगे उतना ज़्यादा उनकी जो है वो मूवमेंट बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि पेशेंट के जो फिंगर हैं इस तरह से मुड़ जाती हैं। अच्छा, इस मूवमेंट के बाद में, इस एक्सरसाइज के बाद में दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर हम आते हैं। उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ फिंगर को पीछे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच दिलाना है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, मोबिलाइजेशन भी कर रहे थे, आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी ऐसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ जो है फिंगर को स्ट्रेच करवा रहा हूँ पीछे की साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ऐसे आप काउंट करके रखेंगे और फिर से उसको छोड़ देंगे, फिर से 10 तक आप काउंट करेंगे। तो ये बार बार जब आप करते हैं तो फिंगर की जो बहुत ज़्यादा ऐसे मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, स्पास्टिक हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं खुलना शुरू हो जाती हैं। दूसरी फिंगर के साथ भी आप इसी तरह से करेंगे। हाथ रखने के बाद पेशेंट के हाथ के ऊपर इस तरह से पीछे की तरफ आप जो है वो उनको स्ट्रेचिंग दिलवाना शुरू करेंगे। फिर तीसरी फिंगर के साथ आप ऐसा करेंगे। फिर सेम इसी तरह से जो है वो आप छोटी जो लिटिल ऐसे फिंगर है उसके ऊपर भी सेम चीज़ यही परफॉर्म करना शुरू करेंगे। 5 6 7 8 9 10। सेम आप जो है अंगूठे के लिए भी ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, पीछे की तरफ ऐसे जो है उनको स्ट्रेच दिलवा सकते हैं। अब तीसरा तरीका इसमें आप ये भी शामिल कर सकते हैं कि आप जो 4 ऐसे फिंगर हैं उनको साथ में पीछे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच दिलाएं। अब जितना अच्छा उनकी फिंगर्स के ऊपर स्ट्रेच जाएगा तो न सिर्फ उनकी फिंगर्स की जो मसल्स हैं उनके ऊपर जो आपकी ये वाली मांसपेशियां हैं ना, सिर्फ वो बेहतर तरीके से खुलेंगी, बल्कि ये जो मांसपेशियां हैं, ये वाली जो मांसपेशियां हैं, इस तरह की स्ट्रेचिंग से वो मांसपेशियां भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से खुलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ आपकी चारों फिंगर्स के लिए मैंने साथ में स्ट्रेचिंग दिया। ये स्ट्रेचिंग उनके लिए काम आएगा जो उनकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, उनको खोलने के लिए। अच्छा, इन 3 एक्सरसाइज के बाद में बात आती है हमारे साइड ऐसे मूवमेंट की। हमारा ये मूवमेंट के साथ में जो है हमारा ये साइड का मूवमेंट भी होता है। तो इसी तरह से आप ये कर सकते हैं कि टेबल के ऊपर कोई कपड़ा या कोई कागज़ वगैरह ऐसे डालें, उसके बाद में पेशेंट की उंगलियां जो है वो सीधी करके रखवाएं। पेशेंट का ऐसे होता है कि उनकी जो फिंगर है वो इस तरह से बिल्कुल मुड़ी रहती हैं, तो आप पेशेंट की जो फिंगर है उनको सीधा करके ऐसे रखवाइए, हाथ ऐसे अपना जमाइए और उसके बाद में दाएं बाएं, मैं आपको सही से दिखा दूं कि ये दाएं बाएं इस तरह से उनके मूवमेंट करवाना शुरू करवाइए। जितना आप उनके अंदर ऐसे बाहर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं तो उनकी कलाई के जो मूवमेंट है, बेसिकली उनकी कलाई जो दाएं बाएं इस तरह से जाती है, बाएं बाएं हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो मूवमेंट कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने अंदर की साइड में एक तरह से मूवमेंट करवाया और फिर इसी तरह से मैंने बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप सेम आप हाथ के एक्सरसाइज दाएं साइड बाएं साइड, दाएं साइड बाएं साइड जो है इस तरह से अपने पेशेंट की कलाई को खुलवाना शुरू करेंगे। जितना आप इस तरह से मूवमेंट करते हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट होता है सिर्फ इस वाले मूवमेंट के ऊपर, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के ऊपर ध्यान देते हैं। जो लेटरल ऐसे मूवमेंट है दाएं और बाएं साइड के ऐसे जो मूवमेंट है लेटरल राइट साइड में या ऐसे बाएं साइड में, वो मूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो कोशिश करेंगे जो मैंने ये वाली एक्सरसाइज आपको बताई है, हाथ अंदर की साइड में, बाहर की साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से काउंट करके आप रोक के रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट के जो है वो मूवमेंट करवाएंगे। 5वीं जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें बेसिकली क्या करना है, जैसे कि मैं बता ही रहा था आपको बीच में कि हम ये वाले मूवमेंट भी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है कलाई का अपना बहुत ऐसे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ मेरी पेशेंट के लिए ऐसे कोशिश होगी कि उनके हाथ के ये आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाले मूवमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। हाथ इस तरह से प्लेस करना है, उनकी जो रिस्ट है उसके पिछले हिस्से पर हाथ को इस तरह से पकड़ के पीछे की तरफ करवाएं। फिर आप नीचे की तरफ फ्लेक्शन ऐसे करवाएं, फिर से आपने एक्सटेंशन ऐसे करवाया, फ्लेक्शन करवाया, एक्सटेंशन करवाया।
इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा बदलाव आप ये कर सकते हैं कि आप किसी टेबल के किनारे पर पेशेंट का हाथ रखवा के, मान लिया कि ये किनारा है और यहाँ ऐसे हाथ रखवा के इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएं। आप अपने हाथ से पकड़ के करवा सकते हैं, क्योंकि अपने आप जो है उनके हाथ में मूवमेंट नहीं हो रहा होता। यहाँ मान लिया कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा हाथ जो है वो किनारा है एक टेबल का, तो नीचे इस तरह से, मान लिया कि नीचे इस तरह से मूवमेंट करवाएंगे, फिर पीछे की तरफ मूवमेंट करवाएंगे, इस तरह से मूवमेंट करवाएंगे, ये नीचे की तरफ इस तरह से मूवमेंट करवाएंगे। ये मूवमेंट कोशिश करिए कि आप टेबल के किनारे पर रख के कोशिश करें, क्योंकि वहाँ क्या होगा कि जो मैक्सिमम ऐसे मूवमेंट है वो हो जाएगा। अधिकतम जो मूवमेंट होता है हमारी कलाई का, वो मूवमेंट पेशेंट का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। अब जितना ये वाला मूवमेंट ऐसे खुल जाएगा, क्योंकि होता ये है कि जब पेशेंट का, पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं उनका हाथ नहीं चल रहा होता, तो वो जो हाथ है एक जगह स्टेबलाइज हो जाता है, जिससे वहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, जो अपने आप में आपकी जो मांसपेशियाँ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कर देगा। आपका हाथ जो है एक ही जगह बंद रहना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको मोबिलाइजेशन करवा रहा हूँ, जहाँ पर जो एक्टिविटी आपको करवा रहा हूँ, उसका मकसद ये भी है कि आपका हाथ जो है वो जाम नहीं होना चाहिए। जितना हाथ आपका चलता रहेगा उतने ज़्यादा जल्दी जो है आपके मूवमेंट वापस आएंगे, आपका हाथ जो पैरालाइज्ड है वो जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। इसके अलावा छठी एक और एक्सरसाइज है, उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, हाथ पेशेंट का इस तरह से प्लेस करवा के, मुट्ठी उनकी बंद रहती है, मुट्ठी पकड़ के, और ये इस तरह से सर्किल बनाने की कोशिश करनी है। पेशेंट की जो कलाई है उसे चारों तरफ इस तरह से आपको घुमाना है। इस घुमाने का पर्पस भी यही है कि पेशेंट की जो सारी की सारी ऐसे कलाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज होके, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होके बेहतर से बेहतर चलना शुरू हो जाए। तो यहाँ मैं बिना काउंट के सिर्फ इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि मैं कितने सेकंड तक ये कर रहा हूँ। लगभग 1 मिनट तक जो है आपको इस तरह से पेशेंट के जो रिस्ट है उसको ग्लाइड करवाना है, लगभग 1 मिनट तक। उसके बाद रेस्ट दीजिए, दूसरी जो एक्टिविटी है दोबारा से शुरू करिए, फिंगर का मोबिलाइजेशन, और फिर से लास्ट वाले मोमेंट के ऊपर आप आइए। तो ये जो सारी एक्टिविटी हैं, ये जो मोबिलाइजेशन है, जो फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, स्ट्रेचिंग है, कहीं ना कहीं ये पेशेंट के हर तरह के जो मूवमेंट है, ग्लाइडिंग मूवमेंट हो, फ्लैक्शन एक्सटेंशन हो, साइड के ऐसे मूवमेंट हो, फिंगर के मूवमेंट हो, उंगलियों को खोलना बंद करना, जो सारी चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी गलती जो है पेशेंट अपने घर पर यही कर रहे होते हैं, या फैमिली मेम्बर ये करवा रहे होते हैं, कि उनके कंधों का और उनके जो हिप जॉइंट है उसका तो मूवमेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन साथ में जो छोटे ऐसे जॉइंट हैं, जो जितने ऐसे छोटे जॉइंट होते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं होता। तो मेरी कोशिश ये है कि आप अपने घर पर अपने पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर के मूवमेंट भी करवाएं, उनकी कलाई के मूवमेंट भी करवाएं, क्योंकि उनको लास्ट में यही होता है, अक्सर पेशेंट के यही होता है कि उनके हाथ के, उनकी फिंगर्स के जो मूवमेंट है वो उतने अच्छे वापस नहीं आ रहे होते हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी होती है कि वो अपने फिंगर्स के, अपने रिस्ट के मूवमेंट जो है उतने अच्छे से नहीं किए होते जितने उनके जो हिप जॉइंट के या उनके शोल्डर या उनके एल्बो के मूवमेंट उन्होंने किए होते हैं। तो जितनी ऐसे एक्सरसाइज इस वीडियो के ज़रिए मैंने बताई हैं, आप कोशिश करिए कि अपने पेशेंट को ये सारी चीज़ें परफॉर्म करवाएं। अगर आप करवाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि 6 हफ्ते के अंदर आपको अच्छा एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ये मैं गारंटी के तौर पर ऐसे कहता हूँ, लेकिन बात तब है जब ये सारी चीज़ें जो हैं कम से कम आधा घंटा, 20-25 मिनट आप लगातार अपने पेशेंट को सुबह और शाम में करवाते हैं। तरीके मैंने सारे आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आप परफॉर्म करवा सकते हैं। किसी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मूवमेंट करवाना ज़रूरी है। जब तक आप मूवमेंट नहीं करवाएंगे, जो ऐसे मूवमेंट है वो दोबारा से रिगेन नहीं होगा, मूवमेंट दोबारा से वापस नहीं आएंगे, ब्रेन उन चीज़ों को दोबारा से जो है नहीं सीखेगा। तो मैं समझता हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए जो मूवमेंट, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या हमारे जो नंबर्स ऐसे दिए जा रहे हैं हमारे डॉक्टर्स की टीम से आप बात कर सकते हैं। वैदिक आयुर्वेदा की टीम जो है आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।